नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने जो है फिर से उपस्थित हूं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की रोज की तरह। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज मैं जो है प्रैक्टिस सेट 24 लेकर आया हूँ और इसी को आज जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी प्रकार से रोज जो है डे बाय डे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैंने एक आपको टारगेट दिया था कि मैं तब तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट लेकर जब तक आप लोगों का जो है एग्जाम नहीं हो जाता। और जैसे ही एग्जाम होगा हम इसको समाप्त कर देंगे और इसके बाद फिर से कोई नई स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस का प्रारूप है वो सारे के सारे जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट है। और इसके बाद सुबह 9 बजे की क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर जो है आप लोगों के सामने आता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो है 6.0 बैच यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस प्री का और यूजी नेट का जो फर्स्ट पेपर है। तो जो मतलब बैचेज है जो स्टडी 91 के द्वारा आप सब लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। महिलाएं, वकील और बेटे। बताइए महिलाएं, वकील और बेटे का जो रिलेशन बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 में से आप लोग जो है क्या बताते हैं। तो पहले आपको जो महिलाएं और वकील का रिलेशन को बनाना है। तो आप ये देखो कि वकील एक ऐसा शब्द है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो महिलाएं भी वकील होती हैं और वकील कुछ महिलाएं भी होती हैं। तो इनका जो रिलेशन बनेगा समसम का बनेगा। और महिला और बेटे में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और वकील और बेटे में तो बहुत से बेटे ऐसे हैं जो किसी न किसी के वकील हैं और कुछ वकील ऐसे हैं जो किसी न किसी के बेटे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका जो रिलेशन बनेगा वो सम का बनेगा। कैसा बनेगा? सम का बनेगा। तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन जाएगा सेकंड वाला। और अगर आपने सेकंड वाले को यहाँ पर हिट कराया है तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो है क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पारा का संबंध धातु से उसी प्रकार है जैसे मेढक का संबंध है। तो बताओ पारा एक प्रकार का धातु है, उसी प्रकार मेढक एक प्रकार का कृंतक है, स्तनधारी है, सरीसृप है या फिर उभयचर है। बता दीजिए क्या होता है, मेढक क्या होता है। जल्दी से बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो जिस प्रकार पारा एक प्रकार की धातु है, मेढक उसी प्रकार का एक प्रकार का उभयचर प्राणी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने दूसरे का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार का जो है यहाँ पर इसका दूसरे का चौथा वाला आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर आप सबके सामने ही कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा। 11 का रिलेशन जो 120 के साथ है, तो 11 में अगर स्क्वायर कर दें और 1 घटा दें तो आपको आंसर मिलेगा। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही कर पाते हैं। तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो यहां पर मैंने बताया था कि 11 का हमें क्या करना है, स्क्वायर और -1 करना है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 में 1 घटा देंगे तो 120 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 88 64 नहीं आएगा। 17 का स्क्वायर 289, 12 का 144। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में कम करेंगे 3 आएगा। और यहाँ पर देखो 3 मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा। तो रिलेशन को हमें इसमें समझना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया होगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, आप सबके सामने आ चुका है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको इसको ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा और जब तक ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आंसर आपका नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसको देख लो कितने हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 4 मतलब 24 है। तो 4 6 24, 4 4 के ग्रुप बनाएंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार ग्रुप बनाया। अब रिपीट करते हैं। इसका पहला लेटर यू है, इसका पी है, इसका एम यू है, तो पहले का कॉम्बिनेशन तीसरे से, तीसरे कॉम्बिनेशन पांचवें से आपका जो है जाएगा, और दूसरे का चौथे से, और चौथे का छठवें से कॉम्बिनेशन जाएगा। तो इसमें देखो, तो यहां पर यू यू सी एम कंप्लीट है, तो यू यू यहां पर आएगा यू यू सी एम, ठीक है। इसमें यू यू सी एम कंप्लीट है, तो यहां पर यू यू सी एम, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहां पर पी एम है, तो यहां पर पी एम, तो यहां पर देखो पी मिस है, तो यहां पी रख लेंगे पहले, तो पी एम एम जे, तो पी एम एम जे ये कंप्लीट करेगा, और इसमें आएंगे तो पी एम एम जे ये कंप्लीट करेगा। अब क्या रखा हमने, पहले यू रखा, फिर सी रखा, फिर एम जे रखा, क्या रखा, एम जे रखा, और इसके बाद यहां पर पी रखा, फिर यू रखा, फिर एम रखा, और फिर क्या रखा, जे रखा, ठीक है। तो यू सी एम जे, तो देखो यहां पर यू सी यू है, गलत हो गया, यू सी एम जे, और इसके बाद पी यू एम जे है, तो यहाँ यू यू एम एम है, ये भी गलत हो गया। तो यू सी एम जे पी यू एम जे ये तीसरे में जाएगा, तो चौथा वाला भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला क्वेश्चन या आंसर किया होगा, उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सबका यह प्रश्न सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो DHMR BJKT और इसके बाद XCOE। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5वें का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर D से B में आना है तो आपको 2 कम करना पड़ेगा, H से J में जाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, M से K में आना है तो 2 कम करना पड़ेगा, और R से T में आना है तो 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 18 2 20, तो -2 + 2 -2 + 2, यहां पर वही चीज करेंगे, -2 + 2 -2 + 2। 24 में 2 कम करेंगे 22, 22 के लिए V आएगा। इसके बाद 3 और 2 5, 5 के लिए E आएगा। 15 में 2 कम करेंगे 13, 5 और 2 कितना हो गया 7। तो VEMG, और VEMG कहाँ है, सेकेंड वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आएगा, VEMG। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को करने में आप सभी को किसी को भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ आपके सामने इंफॉर्मेशन है जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। वहां पर देख सकते हैं कि हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ एआरओ और लेखपाल का ये फ्री डिलीवरी के साथ में है, मतलब आपका जो है डिलीवरी चार्ज जो होगा वो आपको जो है यहाँ नहीं लगेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो 8 और 5 की अगर बात करें तो 8 और 5 में अगर हम गुणा करा दें और 40-40 में 1 कम कर दें तो यहां पर मिल जाएगा। तो मुझे तो आशा है कि आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, तो जल्दी से बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर 8 और 5 का गुणा करा दें तो 8 × 5 कितना आएगा 40, 40 में अगर 1 कम कर दें तो कितना आएगा 39 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 8 × 5 40, 40 - 1 39। अब देखते हैं किस में आएगा। तो 10 छक्का 60 यहां पर तो होगा नहीं। 14 की अगर बात करें 9 चौको 36, 9 1 9 3 12, ये भी यहां पर भी नहीं होगा भाई। 9 चौको 36 यहां पर भी नहीं होगा। 11 × 88 यहां पर भी नहीं होगा। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा भाई। ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे थे ये यहां पर नहीं लगेगा, और कुछ सोचना पड़ेगा। और क्या हम कर सकते हैं ये हमको जो है सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 8 का स्क्वायर कर दो और -5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 14 में 5 जाएगा कितना आएगा 9, 14 में 5 जाएगा 9, और 5 में 2 जाएगा 3, तो 39। एक ये तरीका है। ठीक है, यहां से हमने इसको निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि किसका दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए कि उसका अंतर जो है क्या हो जाए, समान हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर 100 और 6 रंग 36 नहीं आएगा। 14 का स्क्वायर करो तो 14 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 6 में 1 गया 5, 9 में 8 गया 1, 115। तो यहाँ पर देखो 115 मिल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड वाला हो जाएगा। हमने पहला सोच लगाया, पहले सोच से मैच नहीं किया, हमने दूसरा सोचा, दूसरा मैच कर गया, दूसरे से नहीं मैच करता और कुछ और सोचते। ये तब तक हमें करना पड़ता है जब तक हम वहां पर उस समुच्चय को बना ना ले। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 6 का जो दोस्तों आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बताइएगा अलग क्या होगा। उच्च रक्तचाप, फोड़ा, हार्मोन, खून की कमी। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ जल्दी से, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, हार्मोन। उच्च रक्तचाप, फोड़ा और खून की कमी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं खनिज की कमी में पाए जाने वाले रोग होते हैं। तो यहां पर आपको जो है देख सकते हैं कि उच्च रक्तचाप, फोड़ा और जो है खून की कमी, ये किसकी कमी की बीमारी होता है, ये जो खनिज की कमी वाले रोग होते हैं, ठीक है ना, आप सबको पता है। लेकिन हार्मोन जो होता है शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का जैव रसायन होता है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो 7वें का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने 7वें का तीसरा वाला किया होगा तो प्रश्न आपका सही होगा, क्योंकि यहां पर वही लड़का कर सकता है जो इनके बारे में जानता है। और अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बताओ यहाँ पर कोई शॉर्टकट तरीका या फार्मूला ऐसा कुछ नहीं लगा सकते हैं। अगर हमको इसके बारे में जीएस का एक प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, एनोलॉजी का प्रश्न होता है और यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न आपसे यहाँ पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। कहा कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, तो उस अलग संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 224, 336, 226 और 448। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, इसमें से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, ध्यान से देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको हम यहां पर ध्यान से देखें या समझने का प्रयास करें तो आइए इसको देखते हैं। अगर 224 की बात करें, 336 की बात करें, 226 की बात करें और 448 की बात करें, तो यहां पर देखें तो ये 4 से डिवाइडेड है। 224 4 से डिवाइडेड है, 4 8 32, 4 चौको 16, ये भी 4 से डिवाइडेड है, ये भी 4 से डिवाइडेड है। लेकिन अगर ये 4 से भाग में डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, लेकिन ये 4 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 4 पंच 20, 4 छंग 24। तो 8वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन करना था। तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो 226 हो जाएगा। और अगर आपने 8वें का सेकंड वाला किया है तो ये प्रश्न आप सभी लोगों का दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका सिलॉक्स का प्रश्न है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। कहा कि कुछ पौधे सब्जी हैं, सभी सब्जियां विटामिन हैं। निष्कर्ष की बात करें तो कुछ विटामिन पौधे हैं, कुछ विटामिन सब्जियां हैं, कोई भी विटामिन पौधा नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से बताइएगा, कुछ पौधे सब्जी हैं, तो जितने भी पौधे हैं यहां पर, जितने भी पौधे हैं यहां पर, वो सारे के सारे क्या हैं, सब्जी का पार्ट है। सॉरी, कुछ पौधे सब्जी हैं, ये यहां पर मिस्टेक हो गया, हटाते हैं इसको। उसने कहा कि कुछ पौधे सब्जी हैं, तो पौधे का कुछ पार्ट हमको किसको देना पड़ेगा, सब्जी को देना पड़ेगा। तो कुछ पौधे क्या है, सब्जी है, और सभी सब्जियां विटामिन है। तो जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी की सारी विटामिन का पार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, और जिन बच्चों ने इस प्रकार से डायग्राम बनाया होगा तो आंसर भी सही आएगा। कुछ विटामिन पौधे हैं, बिल्कुल विटामिन का पौधे का रिलेशन बन रहा है। कुछ विटामिन सब्जियां हैं, कुछ विटामिन सब्जी, ये भी सही है। कोई भी विटामिन पौधा नहीं, ये बात गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या करता है, अनुसरण करता है। तो 9 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला
चला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में सीरीज का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखते हैं कितने बच्चे 55, 56, 64, 91, 155 ये सीरीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो 55 से अगर 56 में जाना है तो 55 से 56 की अगर बात करें तो यहां पर 1 का डिफरेंस है, ध्यान से देख पा रहे हैं। 56 से अगर 64 में बात करें तो यहां पर 56 से 64 में 14 में 6 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ 8 का डिफरेंस है। 11 में अगर 4 घटा दें तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा और बचेगा कितना 8 में 6 जाएगा 2, ये ठीक है। 5 में 1 घटा देंगे कितना आएगा 4 और 15 में 9 घटा देंगे कितना आएगा 64। तो क्या समझ में आ रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो बारी आगे आएगी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 5 5 25 पंचे 125, तो 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, 1 1 2, तो 280 आएगा। और 280 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस, जो अंतर यहाँ पर दिया था वो क्यूब में दिया है। किसमें दिया है, क्यूब फॉर्मेट में दिया है। तो पहले 1 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 27 का, फिर 64 का। इसी प्रकार से क्या है, ये सब क्यूब थे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो अगली बारी किसकी थी, 5 के क्यूब की। तो यहाँ पर हमने 5 का क्यूब कर दिया, तो हमको यहाँ पर आंसर क्या किया, आसानी से मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आगे बढ़ने से पहले, 11 में बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी SSS बीडीओ का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का नया बैच स्टडी 90 ने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और ये बैच मात्र आप सब देख सकते हैं कि 1299 रुपए में आप लोगों को जो है दिया गया है। और अगर आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है डाइस का प्रश्न है। करा के नीचे एक पांसे की 2 स्थितियां दिखाई गई है जिसके पृष्ठ को 1 से 6 संख्या दी गई है। पृष्ठ 3 के विपरीत, मतलब 3 के विपरीत बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। 5 6 1 4 2 6, यहां पर देखो क्या कॉमन है। तो 6 कॉमन है, 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। 6 कॉमन है, 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। क्या नहीं दिख रहा, 3। तो 6 का क्या हो गया, 3 हमसे 3 का पूछा है तो 3 का 6 और 6 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 11 का जो आंसर आएगा 4। और जिन बच्चों ने 11 का 4 आएगा आंसर लगाया होगा डी वाला, उन सबका प्रश्न सही होगा, क्योंकि ये वन फेस कॉमन का क्वेश्चन था, एक सतह समान वाला, और बहुत ही आसान था। ढेर सारे प्रश्न मैंने इसे कराया है और डाइस की मैंने चैप्टर वाइज क्लास भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दी है, मॉर्निंग वाली जो क्लास चलती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसे 2 शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द संबंधित है, मंदिर और पूजा। तो मंदिर और पूजा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मंदिर और पूजा, जिस प्रकार मंदिर में पूजा की जाती है उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा ली जाती है, होटल में खर्च किया जाता है, अस्पताल में डॉक्टर होते हैं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं। तो मंदिर में क्या की जाती है, पूजा। उसी से संबंधित रिलेशन आपको पकड़ना पड़ेगा। छोटा सा प्रश्न है, आशा करता हूं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जिस प्रकार मंदिर पूजा करने के लिए होता है, पूजा की जाती है, उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा ली जाती है। तो सबसे बढ़िया आंसर होगा 12 का पहला वाला। और जिन बच्चों ने 12, मंदिर हम क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए, और विद्यालय क्यों जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए, सीधी सी बात है। आइए बढ़ते हैं 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। यहां पर लिखा है कॉलेजियम को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि सेरेमनी को कैसे किया कोडबद्ध किया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और इसके बाद एल की प्लेस वैल्यू 12। तो अगर 12 को होता है, अगर 12 अगर है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां भी 3 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां भी 3 आएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा। देखो मैं यहां पर सीधा सीधा बता देता हूं कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 1 और 2 को यहां पर 1 और 2 को जोड़ दे तो 3 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 के लिए कितना आएगा 1, और यहां पर 2 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो यहां 3 आएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 3 1 3 3 6 1 3 4, 3 1 3 3 6 1 3 4। तो जिनकी प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है उनको जोड़ना है, और जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पर सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18 तो 8 और 1 9, ई की प्लेस वैल्यू 5, एम की 13 तो 3 और 1 4, ओ की 15 तो 5 और 1 6, एन की 14 तो 4 1 5, और वाई की 25 तो 5 2 7। अब देखो
35 95, तो 35 95 46 57 ये कहाँ जाएगा, पहले वाले में ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 35 95 45 हो गया, 25 है, यहाँ पर 35 85 है, तो इसका जो आंसर होगा 13 का पहले वाले में ही यहाँ पर मैच कर रहा है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और रोज आपके सामने में ऐसा एक प्रश्न लेकर आता हूँ और रोज आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पर आ ही जाता है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत पूछा था इससे पहले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। घड़ी में अलार्म लगाना, प्रश्न पत्र हल करना, अलार्म की घंटी बजना, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, कपड़े पहनकर तैयार होना, उत्तर पुस्तिका लौटाना। बताओ, आपको अगर एग्जाम देने जाना है, ये आपके जीवन से ही रिलेटेड है, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो छोटा सा प्रश्न है, तो जल्दी से बताओ आपको जो है क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घड़ी में अलार्म, क्योंकि जिस दिन पेपर होगा तो टाइम से हमें जगना होगा, तो सबसे पहला कार्य होगा कि आप अलार्म लगा लो भाई, क्योंकि हमको पेपर देने जाना है। कि ऐसा ना हो कि नींद ना खुले, है ना। और वैसे भी आप लोग जो है जब ना ही नींद खुलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो अलार्म लगा के सोना चाहिए जिस दिन पेपर हो। घड़ी में अलार्म लगा लेंगे। अलार्म लगाने के बाद दूसरा कार्य हम क्या करेंगे, दूसरा कार्य जैसे अलार्म लगाएंगे तो फिर अलार्म की घंटी बजेगी भाई, क्या करेगी, अलार्म की घंटी बजेगी। अगर अलार्म लगाएंगे तो घंटी तो बजना ही है, और जब घंटी बजेगी तो हम क्या करेंगे, कपड़े पहनकर तैयार हो जाएंगे भाई। इसके बाद हम तैयार होना पड़ेगा ना, तो कपड़े पहनकर क्या करेंगे, तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पांचवा वाला आएगा, और जैसे कपड़े पहनकर तैयार हो जाएंगे इसके बाद निकल जाएंगे और परीक्षा केंद्र पर टाइम से अपना पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे, परीक्षा केंद्र पर टाइम से क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर 5 के बाद क्या आएगा, 4 वाला आएगा, है ना। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको जो है प्रश्न पत्र को हल करेंगे, है ना। फिर प्रश्न पत्र मिलेगा तो प्रश्न पत्र को हल करेंगे और प्रश्न पत्र हल करने के बाद उसको जो वापस लौटा देंगे, क्योंकि उसमें रिजल्ट भी तो आएगा ना, तो इसे लौटा देंगे। तो 1 3 5 4 2 6, तो 1 3 5 4 इसमें है नहीं, 1 3 5 4 6 2 है, इसमें 2 6 है जबकि, तो यहाँ पर 1 3 5 4 2 6 चौथा वाला जाएगा। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 14 का चौथा वाला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी। तो 14 का जो आंसर आएगा चौथा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो बताइए इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसमें ट्रायंगल का निर्माण कर पाते हैं, 25 27 24 या 26। बताओ कितना ट्रायंगल बनेगा, आपको ध्यान से काउंट करना है तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है, तो मोटा मोटा पहले जहां तक नियम लगता है काउंट कर लो। तो 3 3 6 3 9 3 12 ट्रायंगल इसमें बनेगा, 3 3 6 3 9 ट्रायंगल इसमें बनेगा, और इसके बाद 1 और 2 ट्रायंगल इसमें बनेगा, 1 2 3, ठीक है, 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा। तो 12 8 20 और 21, 21 3 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। 12 8 20 और 21, 21 और 2 23, 23 3 26, 26 ट्रायंगल तो यहाँ पर मोटे मोटे आपको दिख गए। क्या हमने कुछ मिस किया है, 1 2 3, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल हमने मिस किया है, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल अभी हमने नहीं बनाया। तो यहाँ पर एक और बनेगा, तो 26 और 1 27 ट्रायंगल टोटल बनेंगे। और जिन बच्चों ने 15 का 27 मतलब 27 ट्रायंगल बनाया होगा, हमने गलत तो नहीं कर दिया भाई, 27 यहाँ दिख रहे हैं, एक सेकेंड, गलत होने के आसार यहां पर है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा ना, ये गड़बड़ है, ध्यान से देखो भैया। यहां पर एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये वाला आपका ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। यहां 3 नहीं बनेगा, 2 बनेगा, ये गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा। 27 नहीं बनेगा, देखो ध्यान से देखो, हमें ये भी तो ध्यान देना है, ये वाला ट्रायंगल ही नहीं है। तो यहां पर देखो 12 8 20 और 21 2 23 24 और 1 25, 25 ट्रायंगल बनेंगे टोटल, कितने, 25 ट्रायंगल। 15 का पहला वाला, ये वाला ट्रायंगल नहीं है ना, ये वाला हमारा ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक कोने में नहीं आया, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहां से देख पा रहे हैं, और ये भी यहाँ छोटा वाला भी नहीं बन रहा है, तो ये भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर 12 और 9 21 2 23 1 24 और 1 25, तो 25 ट्रायंगल बनेंगे। 15 का जो आंसर आएगा पहला वाला आएगा, और जिन बच्चों ने 15 का पहला वाला आंसर किया होगा
होगा उन्हीं का सही होगा। तो जल्दबाजी में हमको काउंट नहीं कर लेना कि इसको जैसे हमने 20 बार काउंट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 25 होगी दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास और इसके बाद सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी का, और इसके बाद साइंस के तीनों पार्ट जो है ई बुक्स के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसका डेमो क्लास आपको जो है पॉलिटी का जो है यूट्यूब पर आप स्कूल पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी 15 क्वेश्चनों की आज श्रृंखला थी वो यहाँ से क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो थैंक यू आप सभी को, जितने बच्चे जुड़े हैं। तो सभी लोग जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार क्लास को लाइक करके ही जाइएगा, क्लास को मूव ऑन करिएगा, ठीक है। अगर आपको जो है बेहतर से बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर मिल पा रहे हो, अगर आपको जो है यहाँ पर लग रहा हो कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, प्रैक्टिस बढ़िया हमारी चल रही है, ठीक है। थैंक यू सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।